हेलो दोस्तों, जो रेलवे है ना, जो रेलवे मंत्रालय ने जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो रेलवे मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस के बारे में जानेंगे, नोटिस में वो क्या कहना चाहते हैं और उन्होंने क्या क्या बदलाव किया है, और उस बदलाव के बारे में जानेंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है। और ग्रुप डी में क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि उसके बारे में जानेंगे। चलिए वो उसके बारे में जानते हैं। जी नोटिस जारी किया है, जो 23 5 25 को जो जारी किया है, और उसके बारे में जानते हैं इसका कहने का मतलब क्या है, ग्रुप डी में क्या बदलाव होगा, क्या नहीं बदलाव होगा, और सारे रेलवे मंत्रालय ने क्या क्या बदलाव किया है, किस किस को फायदा है, किस किस को घाटा होने वाला है। आइए हम जानते हैं इसके द्वारा वो क्या कहना चाहता है, किस किस को फायदा, किस किस को घाटा होने वाला है। क्योंकि रेल मंत्रालय ने जो जारी किया है ना, तो बहुत ही बड़ा फैसला जारी किया है। आइए हम जानते हैं। जो अध्यक्ष है ना, उनके बारे में जानने के लिए तो विषय है ना, जो विषय से पढ़ते हैं यहाँ पे। भारतीय रेलवे ने 7वीं केंद्रीय वेतन आयोग मैट्रिक्स के लेवल पर लेवल वन यानी कर्मचारियों की भर्ती है ना, जो प्रतिस्थापन पैनल मापदंडी संशोधन संशोधन के संबंध में है। जो संशोधन संबंध में है, जो माना कि जो अभी जो जो ग्रुप डी की जॉब पाने के बाद वो अभी एनटीपीसी दे देते रेलवे का एनटीपीसी दे देते, और किसी की जॉब उसी में लग गई तो उससे मतलब जो रेलवे की एनटीपीसी देने के बाद जो ग्रुप डी की जो जॉब रहती थी ना, जो नीचे वाले पोस्ट तो वो ऊपर चला जाता था, जो ग्रुप डी की पोस्ट खाली रहती थी वो खाली ही डरी रह जाती थी। तो उस पोस्ट का क्या होगा, जैसे किसी की एसआई में लग गई तो उसको छोड़ दिया है, अब उसको कैसे भरेगा, कौन क्या करेगा, वो जॉब खाली रह गई, वो पद खाली रहेगा, तो उसके लिए किस किस को फायदा है और किस किस को घाटा है। तो ऐसा उन्होंने बताया है कि जिसका जैसे अभी वो ग्रुप डी में सिलेक्टेड है, अगर वो ग्रुप डी में सिलेक्टेड है और ग्रुप डी में जॉब भी कर रहा है, ग्रुप डी में सिलेक्टेड है और जॉब भी कर रहा है, तो और अगर उसे और अदर एग्जाम भी देना है, एसआई का देना है, उसे आरपीएफ का एसआई का देना है, और वो रेलवे का में एनटीपीसी का देना है, तो ऐसी बड़ी वैकेंसी के लिए वो अप्लाई कर देता था। अभी अप्लाई कर देता था तो, और अप्लाई करने के बाद उसका ऐसा निकलने के बाद भी तो वो इस पोस्ट को छोड़ देता था और अदर आगे बढ़ जाता था। आगे बढ़ जाता तो इस पोस्ट को खाली हो जाती थी, तो इस पोस्ट को खाली डली रहती थी। और आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। बोर्ड ने दिनांक 15/3/22 में 15 की अनुयायी ने यह संशोधन की आकृति किया है कि जिसके तहत जो रेलवे को सलाह दी कि वो निर्धारित अवधि के भीतर उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण न करने, इस्तीफा देने, मृत्यु के कारण किसी कमी की स्थिति में अपनी आवश्यकताओं और रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार लेवल में भर्ती की रेलवे में पृष्ठ आर आर सी में प्रतिस्थापन सूची मांगे। जैसे किसी का रेलवे में एनटीपीसी में हो गया, तो अब वो पहले बोल देता था कि मुझे ये कारण है, मुझे वो कारण है, मुझे नहीं करना है, तो इससे वो इस्तीफा देता देता था। अभी किसी में हो गया, जैसे किसी का पुलिस में हो गया तो ग्रुप डी से अच्छी है, जो किसी का पुलिस में हो गया तो पुलिस में किसी ने बोल देता था कि हाँ कि जो मुझे इसमें हो गया तो अब मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, बस कुछ ना कुछ कारण दे देता था, तो इसके कारण वो इस्तीफा दे देता था। लेकिन अब जो इस्तीफा दे देता ना, तो वो पद खाली रहता था। अब उस पद पे खाली रहता, तो जो अभी जो पहले जो उस पद का क्या होता था, वो खाली डला रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और अब ऐसा इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि उस पद पे हर साल भर्तियां होगी। मतलब जैसे 5,000 पद निकले और 5,000 भर्ती में 3,000 लोगों ने वो उस 2,000 लोगों ने उस पद को छोड़ के आगे बढ़ गए, तो उस 2,000 लोगों पे उसी पद पे भर्तियां होगी। अब ऐसा होगा, जो अभी जो वेटिंग में रहता था, जो किसी का 1 नंबर रह गया, 2 नंबर से रह गया, जो हज़ार हज़ार लोगों रहते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वेटिंग का सब सिस्टम ख़त्म कर दिया है उन्होंने, और बोल दिया है कि जो जो पद छोड़ दिए जाते थे उन पे हर साल भर्ती होगी, और हर साल भर्ती होंगी। इसलिए सबको मौका मिलेगा, तो सबके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात भी है। क्योंकि अब बैटिंग का उन्होंने सिस्टम ख़त्म कर दिया, और उन्होंने बोला है कि यह
हर साल होगा, है हर साल की भर्ती होगी। जैसे एनटीपीसी में होता था तो किसी को और आगे बढ़ गई तो वो उस चीज़ को छोड़ देता था, किसी में मतलब ऐसे सारी जो पोस्ट भर देते थे ना, उसके लिए आगे छोड़ देता चला जाता, तो वो पोस्ट खाली रहती थी। अब वो पोस्ट खाली, जो भी पोस्ट खाली रहेंगी ना, जिस भी किसी चीज़ की भी, अभी तो ग्रुप डी के लिए किया है, ऐसे ही सारे जोन के लिए कर देगा, और सारी एनटीपीसी की कर देगा, आरपीएफ की कर देगा, ऐसे ऐसे सारी चीज़ों के कर दिएगा। अभी तो सिर्फ ग्रुप डी के लिए हुआ है ये सब। क्योंकि ग्रुप डी को जो जो पोस्ट छोड़ देगा, जैसे मेरी जॉब लग गई है अभी, अभी 2025 में मेरी जॉब लग गई और मेरा मन नहीं है जॉब करने का, या फिर कुछ भी है, या फिर मेरी मेरी ग्रुप डी में जॉब लग गई, या फिर मुझे 2 महीने करते करते पता चला कि मेरी मेरी एनटीपीसी में लग गई, या फिर मेरी यूपी पुलिस में लग गई, तो मैं इसके लिए छोड़ दूंगा, या भी छोड़ देगा तो ये पद ही खाली रहा रहेगा। तो पहले ऐसा होता था, जो वेटिंग में रहते थे ना, उनके लिए भर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो पद खाली रहेंगे ना, उन्हीं पे हर साल भर्तियां होगी, और जितने पद खाली हुआ करेंगे, बहुत बहुत सारे लोग निकलते हैं, बहुत सारे लोग निकलते हैं वहाँ से छोड़ के। तो जो भी पद खाली हुआ करेंगे ना, तो उस पे भर्ती निकले करेंगी, क्योंकि उसने साफ साफ यह निर्देशक दिया है, यह निर्देशक दिया गया है यहाँ पे। और आप सब कुछ हिंदी में पढ़ सकते हैं, इनका कहने का मतलब यही है, सब कुछ आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ए से लेके जेड तक। इसलिए मैं सब कुछ आपके लिए हिंदी में लेके आया हूँ, पूरा सब कुछ हिंदी में लेके। किसी किसी को इंग्लिश में समझ नहीं आता था, इसलिए मैं सब कुछ हिंदी में ट्रांसलेट करके लेके आया हूँ, और आप पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और आगे सारे दोस्तों के लिए